पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक प्राइवेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है और इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर गुजराती डिश बनाई गई है। और ये प्राइवेट डिनर रशिया के राष्ट्रपति आवास में नहीं, जो आधिकारिक राष्ट्रपति आवास है वहां पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के अपने प्राइवेट घर में ये डिनर होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो कितनी पर्सनल है और कितनी गहरी है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट। वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। आपने एक बात देखी होगी मोदी जी, ये 50 देश जा चुके हैं, 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 50 देश जा चुके हैं मोदी जी। जब भी जाते हैं, आप एक बात नोट करना, मोदी जी जब भी किसी देश जाते हैं क्लियर कट एजेंडा होता है, इतने बजे आएंगे, इतने बजे आएंगे, इस दिन गए, इस दिन आए और ये लेकर आए, ये देकर आए। इट्स वेरी क्लियर। वो मीडिया को बताया जाता है, फॉरेन ऑफिस उसकी ब्रीफिंग करता है। उदाहरण के लिए के बारे में भी पहले बताता हूं कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास? क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था। वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है? यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, लोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं। ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ जो मसाइल इस वक्त दोनों मुमालिक को है वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो डिस्कस करेंगे, 8 बिलियन रूबल्स पड़ा है रशिया का आपके इंडियन बैंकों में, वो डिस्कस किया जाएगा कि उसको हम किस तरह यूज करें। उसके बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी 2 चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है, भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना, जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद एक कंपनी है रोज़टेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस पड़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना
और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। ये आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची है। बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ, ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ इकट्ठे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया, और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। दो चीजें इसमें यहां पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब रशिया की इकोनॉमी आसमान को हाथ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकोनॉमी, दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं, चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है, और मैं इसको यहीं से स्मेल कर रहा हूं कि इंडिया रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद चाइना इन द फ्यूचर। और मुझे आपके 2 गुर्दे तो बेच दिए गए, हो सकता है आपका लिवर भी बेच दिया गया हो किसी अच्छी से ठंडे माहौल में बैठ के, IMF ना ले रहा हो तो कोई और ले लेगा। लेकिन ये कि आपके हालात अब आपके डिस्कस करना चाहता हूं, आप आज कहां हैं। चीमा साहब, इस्लामाबाद के अंदर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें सेनेटर सलीम मांडेवाला ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी और तीसरी बीवी को फ्री मेंबरशिप दी जाए। आपका नेशनल प्रॉब्लम यह है कि दूसरी और तीसरी बीवी को इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दें। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो यह सिग्निफिकेंट बात है कि पहला बायलैटरल रूस, अक्सर मोदी जी जब भी जाते हैं, पहले भी जब भी गए तो ऐसा नेबरिंग कंट्री में जाते हैं। ये मोदी जी का ट्रेडिशन है। 2014, 2019 नेबरिंग कंट्री, ये पहली बार हुआ है 2024 में कि नेबरिंग कंट्री में नहीं गए, यानी कि इमीडिएट पड़ोस में नहीं गए। सागर पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इसको अलग करते हुए सबसे पहले गए रशिया, और कोई बता नहीं पा रहा क्यों। देखिए, 2-3 बातें हैं दोस्तों जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज यह है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, और वेस्ट ने, यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए। पूरी जान लगा दी है कि किसी तरीके से मोदी जी को वेस्ट के पास बिल्कुल खींच लें और वेस्ट के पास इनको ले आए। वेस्ट के पास लाने का क्या मतलब है? क्या हमारी वेस्ट से दुश्मनी है? नहीं, हमारे बड़े अच्छे मधुर ताल्लुकात हैं, हमारा ट्रेड चलता है, हम हथियार खरीदते हैं वेस्ट से, हम वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वेस्ट की कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो भारत में नहीं है? बाय द वे, कौन सी ऐसी बड़ी अमेरिकन कंपनी है जो भारत में नहीं है? उसका ऑफिस है, उसकी फैक्ट्री है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी ऐसी है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रही। ज्यादातर है इंडिया में, 90% भारत में है ऑलरेडी। फिर वेस्ट क्या चाह रहा है? बेसिकली जब वेस्ट ये कहता है कि हम आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं, यानी कि रूस से दूर करना चाहते हैं। एक तो आपको यह पॉइंट समझना पड़ेगा कि रूस से दूर, अच्छा जी, रूस का आजकल जो थोड़ा सा रवैया चल रहा है भारत के साथ, वो थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल सोवियत रशिया में भी था, पर सोवियत रशिया में इतना ज्यादा ट्रांजैक्शनल नहीं था। ये वाला ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गया है इस बार रशिया का। लेकिन फिर भी भारत इस चीज को मानता है कि जब भारत को जरूरत थी तो रूस वहां पे खड़ा रहा। 1971 की लड़ाई एक बात है, उसके अलावा भी जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं हुआ करता था तो रूस को, अगर रूस कहता था कि ठीक है, आपके पास गेहूं है, आपके पास सब्जियां हैं, आपके पास जो है, मैं बात 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, 50s 60s की बात कर रहा हूं दोस्तों। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो इंडिया की इकोनॉमी रशिया से बहुत आगे है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे पास पैसे नहीं थे। भारत वो नहीं भूला है। कहीं ना कहीं भारत में एक प्रो सोवियत तो नहीं कहूंगा, लेकिन यस, एक ऐसा टिल्ट है जिसको आप ये कह सकते हैं। जो सोवियत बेसिकली, मैं ना 1990s के पहले की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, जब पहले कहते थे ना कि सोवियत रशिया कहते थे, 90s के पहले की बात है, मैं उसका रेफरेंस देके कह रहा हूं। अभी तो रशिया है, अब 15 देश बन गए ना, तो पहले सोवियत रूस हुआ करता था। सोवियत रूस के टाइम से, और कुछ लोग हैं जो आज की तारीख में इंडिया में बड़े सीनियर लेवल पे बैठे हैं, जो सेक्रेटरीज बैठे हैं, IAS हैं, जो IFS ऑफिसर्स, खासतौर से जो फॉरेन ऑफिस के, ये उस जमाने के हैं।
ये वो 80s के दशक के हैं दोस्तों, जब यूएसएसआर था और दुनिया में 2 सुपर पावर थे। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो यूएसएसआर गए हैं ट्रेनिंग के लिए। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तो आज भी करती है ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी थोड़ी सी कम करती है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स, नेवी खास तौर से उनकी बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग चलती है। तो हमारे बड़े डीप बॉन्ड्स हैं। तो दोस्तों देखो पाकिस्तानी मीडिया कैसे चर्चा कर रहा है कि यूरोप के देश ने खूब मना किया कि रूस से संबंध न रखें, लेकिन भारत ने उन सभी को ठुकरा दिया और कहा रूस हमारा सबसे पुराना और पहला मित्र है, रूस को हम नहीं छोड़ सकते। और पीएम मोदी रूस के दौरे पर चले गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि यूरोप इससे जला हुआ है। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब